इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़े ही सादे ढंग से अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंच चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से हेना साहब जो है अपने दो चार समर्थकों के साथ ही बिना किसी लाम काप के समाहरणालय पहुंचती हैं और सीधे कलेक्ट्रेट जाकर के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी। हेना साहब किस ढंग से आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल सादे ढंग से आकर के बिना किसी लाम काप का आकर के आज अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रही हैं, जिससे यह लगता है कि कहीं कोई लाम काप नहीं है, कहीं कोई ताम झाम नहीं है। हेना साहब से इस बारे में जब पूछा जाता है तो हेना साहब कहती हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ लेकर के जब नामांकन करने आदमी निकलता है तो आम लोगों को बेहद परेशानी होती है और एक एक लोगों को जाम से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तमाम समस्याओं को देखते हुए किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की कोई परेशानी नहीं हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम लोग जो है सादे ढंग से और बिल्कुल सादे ढंग से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। आप देख सकते हैं हेना साहब किस प्रकार से समाहरणालय में प्रवेश कर रही हैं। उनके साथ हैं जिला परिषद सिवान की पूर्व अध्यक्षा और शहाबुद्दीन साहब के जमाने से उनके परिवार के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहने वाली लीलावती गिरी जी। उसके बगल में आप देख सकते हैं चल रहे हैं मुखिया भास्कर चौहान जी, और इसके अलावा दो तीन लोग और दिख रहे हैं, उनके अधिवक्ता भी उनके साथ चल रहे हैं। और हेना साहब किस प्रकार से आज नामांकन का पर्चा बिल्कुल सादे ढंग से जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है हेना साहब, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और कहा जा रहा है कि अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए बिल्कुल सादे ढंग से आज समाहरणालय पहुंच करके एक नज़ीर पेश कर दिया। उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है कि नामांकन के दौरान जब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, शहर में आम से खास लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हेना साहब कितनी सादगी और कितने सादे ढंग से आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंच रही हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और जैसे नामांकन का पर्चा दाखिल करके हेना साहब बाहर निकलेंगे, उन तस्वीरों को भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप मेरे साथ खबर में बने रहेंगे। और क्या सोच रहे हैं आप हेना साहब की सादगी को लेकर के? हेना साहब ने किस प्रकार से सादे ढंग से बिना किसी लाम काप का आज समाहरणालय पहुंच करके अपने नामांकन के पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तस्वीरों में आप बने रहेंगे और देखेंगे, कमेंट करेंगे हेना साहब के इस कदम को आप किस रूप में देखते हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।